जैसे माँ सरस्वती के हाथ में बीना है तो बीना पानी सरस्वती। देखिए अब एक ही, अब जिस दूसरा देखिए नीलकंठ। आप दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि भगवान शंकर जब अमृत को ग्रहण किया था उस समय उसका कंठ नीला हो गया था, इसीलिए उसको शिव जी यानी कि नीलकंठ बोलते हैं। तो संसार में एक ही है, जैसे दशानन रावण, दशानन, आनंद मतलब दोस्तों आपको पहले ही बता दिए कि मुख होता है, तो जिसका 10 मुख हो, जैसे दशानन रावण। तो संसार में ये सभी देखिए दोस्तों, शिव जी, महादेव, सरस्वती, ब्रह्मा। आप दोस्तों इसमें एक ये भी बोल सकते हैं चक्रपाणि जैसे विष्णु, लंबोदर जैसे गणेश जी, जिससे संसार में एक ही है। दोस्तों आप हम आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, इसमें देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं और योज्य अव्यय का लोप हो जाता है। तो देखिए सर दोस्तों इसमें याद आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें 2 पद आएगा, जब भी आएगा तो 2 पद आएगा और इसके बीच इसको हम योज्य चिन्ह बोलते हैं। इसमें हर जगह आपका जब ये द्वंद्व समास के सवाल पूछे जाएंगे तो इसमें आपको योज्य चिन्ह दिया जाएगा और 2 शब्द निश्चित रूप से रहेगा, जैसे हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार। दोस्तों इसी तरह से आपको योज्य चिन्ह में 2 शब्द आएंगे और बीच में योज्य चिन्ह लगा होगा तभी आप द्वंद्व समास में मारिएगा, अन्यथा नहीं मारिएगा। जब भी आपका योज्य चिन्ह 2 शब्द मिल जाए तो निश्चित रूप से आप आंख मूंद के मारिएगा, वो द्वंद्व समास ही होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। दोस्तों पूर्व पद का अर्थ हो जाता है कि इसके शुरुआत वाला पद, ठीक है, शुरुआत वाला पद दोस्तों सबका शुरुआत वाला पद ये जो हो जाता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये सभी ये देखिए, यही किसी को बोलते। देखिए सर दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिए कि त्रिलोकी यानी कि 3 लोगों का मालिक को ही त्रिलोकी बोला जाता है। पंचवटी, देखिए दोस्तों या आपका इसका अर्थ ही समझ लेना है। इसका अर्थ होता है पूर्व संख्यावाचक, यानी संख्यावाचक का मतलब 1 2 3 4 यही आएगा आपका, 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या में कुछ भी आप ले सकते हैं तो उसका बोध होगा तभी आप द्विगु समास में मानेगा। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, देखिए 5 का बोध होता है। दोपहर यानी कि दोपहर, यानी यहाँ भी देखिए आप 2 का बोध होता है। चौराहा यानी कि 4 का बोध होता है। छदाम यानी कि 6 का बोध होता है। यहाँ भी देखिए दोस्तों यहाँ भी होता है। सत्संग यानी कि 7 का बोध हो रहा है। छमाही यहाँ भी आपको 6 का बोध हो रहा है। अब ध्वनित यहाँ भी 2 का बोध हो रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों तिमाही यानी कि 3 का बोध हो रहा है। तो जब भी आपका अंक 1 2 3 प्राकृतिक संख्या में किसी भी संख्या को लिए आ जाए तो आप द्विगु समास से मार सकते हो, वो द्विगु समास ही होगा। आप निश्चित रूप से आंख मूंद के मारिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो भी ये क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछेगा और मैथिली दोनों बुक में पूछेगा, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। आप दोनों दिन का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, आप अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। और ये भी तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि समास के 6 भेद होता है, ये तो पहले भी कभी नहीं आप भूलिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं समास के 6ठा भेद जो कि अव्ययभाव है। अव्ययभाव समास के बारे में दोस्तों इसमें भी देखिए, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ छोड़िए दोस्तों, अब आपको सिर्फ ये करना है कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। हमारा मकसद है दोस्तों कि आपके बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे हिंदी मैथिली में समाज से रिलेटेड, आपका वो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटे। हमका सिर्फ यही मकसद है कि हम आप लोगों को यही देना चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। भले परिभाषा से यहाँ मायने नहीं रखता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव सही से चला जाए। परिभाषा यहाँ मायने नहीं रखता है व्याकरण में, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बन जाए और ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से बन जाए। तो सिर्फ देखिए दोस्तों इसका परिभाषा के माने के लिए आप ट्रिक से चलिए। और ये जितना भी शब्द दिया गया, यथा, प्रति, बे, भर, आ, ये आपको याद रख लेना है। यही में से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। यानी कि ये 4 5 जो शब्द दिया गया, देखिए सर दोस्तों, यथा, प्रति, बे, भर, आ, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। आप इसको बोलिएगा सर जो आप ये 5 बता रहे हैं इसको किस तरह प्रयोग किया जाएगा, तो आप उसको भी हम देख रहे हैं। उससे आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों